अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने पढ़ाई के साथ साथ आप पारिवारिक समस्या, इट मीन्स फैमिली प्रॉब्लम, अपनी खुद की प्रॉब्लम, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, इन सब चीज़ों की सामना आप कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए होने वाला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश। आज के संडे क्लास में हम बात करने वाले हैं मेंटल स्ट्रेस एंड फैमिली प्रॉब्लम के बारे में। आज आज हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, ओके, व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस एंड फैमिली प्रॉब्लम। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का सामना करते हुए कैसे हम अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं और ड्रॉप आउट नहीं करना है। तीसरे में हम जानेंगे कि किस तरीके से कौन से स्किल सीख कर हम इन सब चीज को मैनेज कर सकते हैं। इज इट राइट? तो 3 पार्ट में हम आज के संडे क्लास को बांट रहे हैं। आई होप इफ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू, और वो सबके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है, सबके घर में फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, ओके, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इन सब चीजों का हम सभी सामना कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम इस चीज को सामना करते हुए अपनी लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलो, देखिए, फैमिली प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली, ओके, ना ही आप उसको खत्म कर सकते हैं। बट आई हैव सीन मेनी पीपल, मैंने स्टूडेंट को मैंने ये देखा है कि वो फैमिली के प्रेशर में, फैमिली के प्रॉब्लम में, ठीक है ना, इंडल्ज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होना, बिकॉज क्योंकि फैमिली हमारी है तो हमको इंडल्ज होना पड़ेगा। बट हम इंडल्ज होने के साथ साथ क्या करते हैं, हम प्रॉपर समय अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाते हैं, जो कि सही बात है। बट उसके साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को भी, अपने करियर को भी छोड़ देते हैं। इज इट राइट? ओके, देखिए, फैमिली प्रॉब्लम डेफिनेटली खत्म कभी नहीं होगी, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना? हो सकता है आपकी आज जो प्रॉब्लम है वो 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, बट एक ना एक दिन आप उसको सॉल्व जरूर कर लेंगे। इज इट राइट? बट मैंने अक्सर देखा है क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में बच्चे पारिवारिक समस्याएं होने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। और हो सकता है उस समय वो जरूरी हो, ओके, कि आप इस एक सर्टन टाइम पर, एक सर्टन टाइम पर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप पूरा पढ़ाई छोड़ करके क्या करते हैं, बहुत सारे लोग काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है? और क्या होता है इससे, ओके, आप एक बार पढ़ाई छोड़ दिए, अपना करियर, चाहे वो पढ़ाई, इट मींस स्किल, अपने आप को अप स्किल करना। इज इट राइट? आपने अगर आप वो छोड़ दिया, तो मान लीजिए आप किसी ऑफिस में, आप किसी के शॉप में एक प्रेजेंट टाइम पर आप काम कर रहे हैं, ओके, आपको एक्स अमाउंट दिया जा रहा है, मान लीजिए आपको 10 to 15,000 दिया जा रहा है, आप एक क्लास 12th में है या आप क्लास 11th में है। इज इट राइट? इस तरीके से अगर आपको मिल रहा है, लेकिन सोचिए अगर इसी सेम सैलरी में आपको, आपने अपने आप को पढ़ाई किया नहीं, आपने पढ़ाई किया नहीं, आपने अपने आप को अप स्किल किया नहीं, आप सेम काम को करते गए 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपकी सैलरी बढ़ी नहीं, हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन क्या अब ये जो सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में आपके पास थी, वो सिचुएशन अब नहीं रही? हो सकता है सिचुएशन और बढ़ जाए, क्लियर, बट योर सैलरी विल नॉट इंक्रीज। इज इट राइट? तो इस चीज को अगर आप मुझे देख रहे हैं आज, ओके, और मुझे पता है सबके घर में फैमिली प्रॉब्लम होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, लेकिन उसका तोड़ पढ़ाई को छोड़ देना या अपने आप को अप स्किल नहीं करना, ठीक है ना, अगर आप इन सब चीजों का सामना करते हुए पढ़ाई छोड़कर, ओके, अपने आप अपने करियर को दाव लगा रहे हैं कि अब मैं ये एक्स काम करके पूरे परिवार की समस्याएं खत्म कर दूंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर परमानेंट। प्रॉब्लम्स आर परमानेंट। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आज आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लिए, कल नहीं आएगा, कल भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना, कल वो प्रॉब्लम दूसरे लेवल का होगा, परसों भी प्रॉब्लम आएगा, वो दूसरे लेवल का होगा। लेकिन आप अगर एक चीज को छोड़कर, अपने पढ़ाई को छोड़कर, अपने कॉलेज को छोड़कर, अपने अपने आप को अगर अप स्किल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस सर्टन जो आप अमाउंट परिवार को आज कमा के दे रहे हैं, ठीक है ना, ओके, उसकी जो नीड है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने अपने आप को एजुकेशन तो दिया नहीं, आपने अपने आप को अप स्किल तो किया नहीं, तो आने वाले 7 साल में, आने वाले 10 साल में आप अपने आप को एक फेलियर की तरह देख पाएंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि इट इज वेरी ट्रू, ओके। आप अपने आसपास भी नजर घुमा के देखिए, ठीक है ना, इसमें कोई गलत नहीं अपने परिवार को हेल्प करना, अपने परिवार को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़कर केवल और केवल एक जगह काम करना शुरू किया, और आप 10 साल बाद उनकी लाइफ को देखेंगे, तो वो वहीं के वहीं आपको मिलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है उस समय उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया अपनी पढ़ाई को छोड़ करके कहीं काम करने का और अपने आप को अपस्किल नहीं करने का। ऐसा कई बार होता है,
कि कोई अपनी पढ़ाई छोड़ करके कोई एक छोटा सा बिजनेस चालू कर लेता है और करते 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 बड़ा बन जाता है, ये ठीक है, दैट एक्सेप्टेबल। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि कहीं पढ़ाई अपना छोड़ दिए और वो एक जगह पर काम करना चालू कर दिए, ठीक है ना, ओके, किसी के शॉप में कहीं भी, और वो काम करते 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 7 8 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, कई साल हो गया, और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी सैलरी, आपका काम वहीं का वहीं रह गया, लेकिन आपकी लाइफ तो आगे बढ़ ही रही है, इज इट राइट। और जब आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है तो आप कुछ नया करने से डरते हैं, आप कुछ नया नहीं कर पाते हैं, देन योर लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। सो आई फील कि इस तरीके की चीज़ें आप अपने फैमिली को सपोर्ट करिए, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को अप स्किल्स भी करिए, अपने आप को पढ़ाइए भी, अपने आप को एजुकेशन पर इंडल्ज रखिए, इज इट राइट। दूसरा पार्ट ये है कि स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत प्रेशर में रहते हैं, एक तो गुड मार्क्स लाने का, अच्छे नंबर लाने का, ठीक है ना, उसके बाद फैमिली का एक्सपेक्टेशन अलग होता है, क्या ओके कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा ये कर रहा है, इसका वो कर रहा है, और वो सामाजिक रूप से सब लोग को दिखाने लग जाते हैं कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ओके। और उस तरीके से क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको खुद में क्लियरिफिकेशन नहीं होता कि मैं क्या बनूंगी या क्या बनूंगा, ओके, क्योंकि उनके परिवारों ने, समाज ने एक एक्सपेक्टेशन, ओके, एक आई वुड से फेक पिक्चर बना के रख दिया है कि ये एक पर्टिकुलर इस चीज में बहुत अच्छे हैं, इस चीज में बहुत अच्छे, इस चीज में बहुत अच्छे हैं, तो ये इनका जो लाइफ टाइम तक के काम चलेगा। और आप एज अ स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी को परसीव करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है शायद मुझे इस बात के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है तो मैं अच्छा हो सकता हूँ। हाँ, कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं, हम अपनी फैमिली को नहीं बता पाते हैं कि मैं इसमें आगे नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, अपने सामाजिक वालों को नहीं बता पाते हैं कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और घर में हमारे उतने अच्छे से एनवायरनमेंट होता नहीं कि हम खुलकर कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, हम खुलकर किस चीजों को बता सके, इज इट राइट, हम किसी व्यक्ति के साथ इस बात को डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी चीजों को परसीव करते रहते हैं जो हमको पसंद भी नहीं होता है। एंड इन द डे जब आप आगे बढ़ जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि मैंने उन सब चीजों को करने में अपना समय गंवा दिया जो मुझे पसंद नहीं था, ओके। और आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं, 5 साल हो चुका होता है, 3 साल 4 साल हो चुका होता है, एंड यू आर नॉट गेटिंग नथिंग, और आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है, फिर आपको रियलाइज होता है कि शायद मैंने दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में अपना पूरा समय गंवा दिया। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आप अपनी नजर में गिर जाते हैं, आप आप दूसरों की नजर में गिर जाते हैं, आपको सही राह दिखाने वाले नहीं होते, क्योंकि आपके लिए एक एक्सपेक्टेशन बना के लोग चल रहे होते हैं, और आपने अगर उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ देते हैं, ठीक है ना, आप नहीं तोड़ते हैं क्योंकि आपको शुरू से पता था कि दिस इज नॉट योर फील्ड, इज इट राइट, बट आप एक बैगेज लेके आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों की बैगेज लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक ना एक दिन ये इस बात का रिग्रेट होगा कि शायद मैंने अपनी लाइफ के कुछ पल जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, इज इट राइट। तो आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और अपने फैमिली के साथ बैठकर कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि आई वांट टू डू दिस एंड आई डोंट वांट टू डू दिस। इस तरीके से अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो कम से कम आपके फैमिली वालों को कोई एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना, और आप अपने लिए काम कर सकते हैं, अपने हैप्पीनेस के लिए काम कर सकते हैं, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इज इट राइट। थर्ड पार्ट ये है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज हमारे अंदर होते हैं, क्योंकि नए नए हॉर्मोन्स हम जनरेट कर रहे होते हैं, ओके, वी हमको ये भी पसंद आता है, हमको ये भी पसंद आता है, ओके, और हम थोड़े एंगर इश्यूज भी हमारे साथ होते हैं when we are in teenage, okay, we have anger issues, okay, हम किसी की बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम किसी की बात बहुत जल्दी मानने लग जाते हैं, या किसी की बात को हम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। इट इज वेरी कॉमन साइन ऑफ टीनेज, इज इट राइट। बट आपको क्या करना है उस समय, अपने जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना, अपने आप को अप स्किल्स करते रहना है, और अच्छे लोगों के साथ आपको जुड़ना है, इज इट राइट, ओके। सोचिए जब आपका माइंड ओके मैच्योर नहीं है, और आप किसी ऐसे लोगों के साथ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं जो पता है कि अच्छे नहीं है, लेकिन उस प्रेजेंट टाइम पर आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ये मेरी लाइफ बना देगा, ये मेरी लाइफ बना देंगे, ठीक है ना। बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई किसी का लाइफ नहीं बनाता है, इट्स यू दैट यू कैन मेक योर लाइफ, इज इट राइट, ओके। क्या करना है,
जब हम टीनेज में होते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है। ओके, सो वन थिंग यू टू अंडरस्टैंड कि जो चीजें आज आपको अच्छी लग रही है वो कल अच्छा नहीं लगेगा। इज इट राइट? ओके, तो प्रेजेंट टाइम को देख करके आप हो सकता है कुछ बहुत बोल्ड डिसीजन ले लें। ओके, बट यू नीड टू एटलीस्ट understand कि what the thing which I am doing it is right or wrong. I think you need to understand, okay, कि अपने आप को, अपने माइंड को स्ट्रांग रखना है। ओके, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, कुछ ना कुछ परसीव करते रहना है, ताकि आप गलत तरीके के एटमॉस्फेयर में, गलत तरीके के एनवायरनमेंट में कभी भी ना घुसें और आपकी जो माइंड है, ओके, वो कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो। इज इट राइट? इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू मोर क्लियर, आपको थोड़े से प्रोफेशनल हेल्प भी लेने हैं। कई बार क्या होता है, हम मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है ना, कि एक तो फैमिली का प्रेशर हो गया, एक अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर हो गया, ओके, और फ्रेंड का प्रेशर हो गया, और एक तो आजकल सोशल मीडिया आ गया तो कंपेयर आप करते रहते हो, अपने आप को किसी न किसी से कंपेयर करते रहते हो। तो इससे क्या होता है, हमारे जो माइंडसेट है वो पूरा खराब हो चुका होता है, हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। मैं देखता हूँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं क्लास 11th के, 12th के, ओके, वो एक नया वर्ड आजकल सीख गए हैं, द वर्ड इज डिप्रेस। ओके, छोटे से सिर दर्द को वो डिप्रेस मान लेते हैं। तो वन थिंग यू टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज जो आप, छोटी सी चीज जो आप कोई वर्ड नया सीख गए हैं, उसको उस पर मत तौलिए, ठीक है ना। छोटा सा स्ट्रेस आ गया, उसको डिप्रेशन का नाम दे देना। ओके, क्योंकि ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं। इज इट राइट? यू नीड टू you need to be strong to face the problems are permanent। is it right? तो आप छोटी छोटी चीजों पर, मैं डिप्रेस हूँ, ओके, मुझे स्ट्रेस है, मुझे ये हो गया, ये हो गया, बकवास चीजें करना आप बंद कर दीजिए। पहली बात, अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखेंगे तो योर लाइफ विल बी वेरी फाइन, ओके, वन डे। सो व्हाट आई ट्राई टू टीच यू इन दिस संडे क्लास, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू कि आप अपने फैमिली प्रॉब्लम को देखकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखकर आप बिल्कुल हेल्प करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, अपने आप को अपस्किल करते रहिए। क्लियर? दूसरा ये हमने ट्राई किया देखने का, समझने का, कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपको एजुकेशन का बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे कर चुके हैं तो आपको 50 लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आज जो चीज़ में आज आप अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं कि कल भी वो चीज़ में अच्छे हों। तो उस चीज़ को परसीव करना, ओके, और किसी दूसरों के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते रहना, ठीक है, आपके लिए नुकसान हो सकता है। तीसरा हमने ये देखा कि इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मेंटल स्ट्रेस। ओके, और जब हम मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ओके, तो हम अपने आप को, ओके, नापसंद करने लग जाते हैं। ओके, हमको लगता है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है। इज इट राइट? यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। ओके, everybody has to face problem and problems are permanent। is it right? ओके, हर व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करने हैं और प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट है, आपको उसको हैंडल करने आना चाहिए, ठीक है। तो अब छोटी छोटी बातों में मुझे डिप्रेशन है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे ये है, वो है, मत कहा करिए। बिल्कुल, आप अगर आप अपने आप को ये कहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि योर लाइफ विल बी नॉट गुड। ओके, सो दिस स्मॉल थिंग्स वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इन दिस संडे class। I hope you liked this Sunday class। I will try to teach you some different thing on the next video। Thank you so much for watching this।